नमस्कार एंड अभिनंदन आज की इस साहित्य शाम में सभी प्यारे श्रोताओं। मैं राधेश्याम बैरागी आपके समक्ष जो बड़ा ही मन प्रसन्न कहानी लेखन का महा एपिसोड प्रस्तुत कर रहा था। भाग 4 में हमने बड़ी मन प्रसन्न चीजें देखी थी। अब हम भाग 5 में विग्रह कांड और एक बंजाना लड़की के इस कहानी लेखन विशेष महा एपिसोड में मैं आपको ले चलता हूँ उस प्रसंग पर जो मैंने भाग 4 में छोड़ा था। कहते हैं इसका बड़ा ही दयनीय भी होता है और बड़ा जो है अहम लेसन पाठ हमें पढ़ा कर जाता है जो हमारे जीवन भर काम आता है। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए जो प्रसंग चल रहा था सोनवीर और सनम के बीच में, उसी प्रसंग को मैं निरंतर रखते हुए शुरुआत करता हूँ कि आजकल कौन कह रहा है, ये आशय कह रहा है, आजकल मैं ज्यादातर भूखा ही रहता हूँ और ऐसा लगता है जैसे सब कहे सुना सा हो गया। मैं और भी अधिक कमजोर हो रहा, पहले तो शारीरिक रूप से और अब तो मेरा आत्मबल भी कमजोर होने, क्या बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लेस हो रहा है। मैं मेरी जिंदगी में कभी भी अपने मन और आत्मा से कमजोर नहीं हुआ, लेकिन आज आपने मुझे तोड़ दिया और कमजोर बना दिया। कल मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा उदास और हताश महसूस किया, तो आपको एक संदेश देने का प्रयास कर रहा था। सोनम मैं ठीक नहीं हूँ और अगर आप मुझसे जरा सा भी प्रेम करते हो तो मुझसे प्लीज एक बार संवाद कर लो, बात कर लो, मेरी तबीयत के बारे में पूछ लो। आपका जवाब आना चाहिए था जैसे पहले आता था, लेकिन अब तो आपको लगने लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, आपसे कोई जवाब नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है उस दिन की हमें क्या खबर थी, उस महीने की क्या खबर थी, उस तारीख की क्या खबर थी कि तुम इस तरह बदल जाओगे। बड़ा ही मनोरम प्रसंग है। पूर्वीन कवियों ने कहा है, जिस घोंसले में आप समा बना न सको वो घोंसला बनाने का जो है विश्वास दिलाया मत करो। आजकल आपको ऐसा भी लगने लगा है, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके चाहने वालों का क्या हाल चाल है। मेरी गलती है जो आपसे बहुत प्रेम कर बैठे, लेकिन आप मेरे प्रेम को सहन करने में कमजोर होने लगी है। सोनम, इस दुनिया में लड़की को सिर्फ एक ही सबसे बड़ी उम्मीद होती है, यही कि उसको ऐसा पति मिले जो उससे बहुत प्यार सारा प्रेम करे। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको उसके प्राणों से भी ज्यादा प्यार करने वाला मिला है। लोगों को जब मौका मिलता है प्यार करने का, तब तो वो लोग उस चीज को नजरअंदाज कर देते, और जब समय चला जाता है, जब वो डोर टूट जाती है लोटे से, तब उसे खोजते हैं। फिर भले ही सारी उम्र खत्म हो जाए, मंजूर है चाहे प्यार मिले या नहीं। जो प्यार का सदैव सम्मान करते, वर्तमान में भी खुश रहते और आने वाले समय में भी जो नजरअंदाज करते हैं, वो खुद को मिटाने का एक प्रयास करते हैं और सामने वाले को भी बजा जाएंगे। सच में प्यार तो अंधा ही होता है। जो लोग भविष्य के चक्कर में वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं या भुला देते हैं, वो हमेशा प्रेम और सुकून को तरसते ही रहते हैं। इसलिए वर्तमान में जीना आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि हम आप अपने जीवन में वर्तमान को ही उतना ही महत्व दें जितना भविष्य को देना चाह रहे हैं। इसलिए आप मेरे साथ आज भी रहो और आने वाले कल में भी। कल जो मैंने अपने जीवन का विश्लेषण किया, उसका वास्तव में बहुत ही प्रभावपूर्ण अस्तित्व है। और अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप अपने विश्वास पात्र अध्यापक या गुरुजी से इस बारे में संवाद कर ले। ये एक संदेश है जिसके सामने कोई है नहीं। विचार मंथन मनन अपने अंदर उठी हुई भावनाओं के माध्यम से जो है कवि प्रेमी एक संदेश को पहुंचाना चाह रहा है। उनका मत मेरे मत से भिन्न नहीं मिलेगा। हम दोनों एक जैसे समय का संगम है, जिसे हमें एक दूसरे के प्रति आदर और स्नेह रखना चाहिए। समझदारी बरत रही है। मैंने आपसे जो अता स्नेह किया वो अभिन्न और अमर रहेगा।
मेरे प्रेम में सदैव आपके लिए उत्सुकता रहेगी। चाहे आप मेरे से प्यार करो या ना करो, मेरा साथ दो या ना, क्योंकि प्रेम केवल एक से ही हुआ करता है। तो मेरे जीवन में इस प्रेम को मेरे लिए भगवान के समान सम्मान और निष्ठा आपके लिए है। मेरे जीवन का कर्तव्य है कि ये प्रेम मेरी आप अंतिम सांसों तक बना रहे। आपके बिना किसी और का स्मरण मात्र मेरे लिए अपराध और विश्व समान। क्या बात है, ये प्रेम का प्रसंग है। आपको पति के रूप में प्यार करूंगा, देवी के रूप में पूजता रहूंगा। मेरी अर्थ, काम और मोक्ष में भी आप सदैव उपस्थित रहोगे। मेरे विचार स्तर पर लकीर की तरह अंकित हो गए। अब इन्हें बदलना मेरे लिए मेरे प्राणों से गुजरने या फिर अपना मकसद ही बदल लेना है। तो कवच कुंडल की तरह है जो कर्ण के पास थे और इंद्र ने दिए थे। सोनम, मेरे मन और मंदिर और मस्तिष्क में आप स्थायी रूप से बस चुकी हो और मुझे इस पर आपसे विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपसे प्रेम खुद के अलावा कोई नहीं रोक सकता। मुझे जो भी वो चाहे, वो सही या गलत, मैं सदैव आपके साथ हूँ। मेरा वचन है, मैंने जो आपसे वादा किया था निभाता। अगले दिन फिर मैंने अपने आप को आपके बिना संभालने का प्रयास किया, लेकिन मुझे फिर से सफलता ही मिली। आपको समझना पड़ेगा, सुनो, आपके बगैर मैं एक कदम भी नहीं चलना चाहता, क्योंकि आपसे दूर नहीं होना। कुछ बातें और थी जो मैंने बैंगलोर से वापस आते समय रास्ते में अपने मन में उतारी थी कि मुझे वास्तव में किसी वस्तु की कमी नहीं है और मैं दुख तथा संघर्ष को भली भांति समझ रहा हूँ या समझ सकता हूँ, क्योंकि ये गुजर चुका है। लेकिन जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो, मेरे हर वस्तु को आपसे जोड़ लिया है। इसलिए अगर आप मेरे साथ हंसते हुए बात करते हो तो मुझे बाकी सारी वस्तु भी आसानी से मिल जाती, और अगर आप नहीं करते तो मुझे निराशा। अर्थात मैं कोई भी कार्य अगर करता आपके बगैर तो फिर थक जाता हूँ चलते चलते, मन नहीं करता आगे बढ़ने को। किसी थकान मुझे पहले कभी हुआ नहीं करती, लेकिन आप जब से आई हो तब से मैं अकेला ही चल रहा हूँ, जो मैं चलना नहीं चाहता। मुझे नौकरी की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने जमाइका में पढ़ते हुए वक्त पार्ट टाइम जॉब करके अपने बहुत सारे डॉलर कमा लिए थे। मेरा हुनर मेरी ताकत थी। मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भले ही पूरी नहीं हो पाई, लेकिन मैं प्रैक्टिकली एक्सपर्ट बन गया। कंपनी ने मेरा एडमिशन होते ही मुझे जॉब ऑफर कर दी। बस जब तक इंजीनियरिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक पार्ट टाइम ही जाना था। मेरे हुनर ने मेरी पहचान बना दी। सिर्फ आपकी वजह से मैं इंडिया आने के लिए वापस यूनिवर्सिटी जा नहीं पाया। कितना अच्छा होता अगर हम एयरपोर्ट पर मिलते ही। ये भी बड़ा अच्छा प्रसंग है। अगर हम एयरपोर्ट पे उस समय मिलते नहीं तो मैं अपनी दुनिया में मस्त था, मेरी दुनिया ही उजाड़ गया। लेकिन इस वक्त मुझे किसी की सख्त जरूरत है जो मुझे समय पर खाना खाने के लिए कह सके, मुझे खुश रखने का प्रयास करे, मेरा साथ देने का प्रयास करे। कभी मुझे तकलीफ हो तो मुझे उस तकलीफ के साथ रहकर उसको सहन करने की हिम्मत प्रदान करे। यही मैं आपके लिए। ये बड़ी विडंबना है एक प्रेमी के लिए कि वो सारी आशाएं अपने सामने वाले पार्टनर पर थोप देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रोचक तथ्य तो ये है कि इंसान की खुशी स्वयं के अंदर से प्रस्फुटित होनी चाहिए, लेकिन प्रेम अंधा होता है। प्रेम के प्रेमी को ये बातें समझ नहीं आती। मैं जब भी कुछ पल के लिए नाउम्मीद हो जाऊं तो आप आकर मेरे लिए उम्मीद बन जाए। हर पल आपका साथ और विश्वास मिलता रहे, सब संभव है। बस एक बार आप कह दो कि आप हमेशा मुझसे प्रेम करोगे, मुझे अकेला छोड़कर। बहुत पुरानी कहावत है कि हर सफल पुरुष या व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ या साथ होता। चाहे हो तो उसे बना सकती, चाहे उसे बिगाड़ सकती है। तो इस बात का एग्जाम्पल है कि मेरी सफलता के पीछे आपका हाथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता। मैं भी तो यही चाहता हूँ, अकेला सफल होना नहीं चाहता। मेरे में बहुत सी उम्मीदें और ख्वाहिशें भरी, मुझे हर हाल में पूरी करनी, क्योंकि वो मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैंने अब तक का सारा संघर्ष सिर्फ उन्हीं को हासिल करने के लिए किया। आज भी मैं उतना ही आत्मविश्वास और उम्मीद रखता हूँ कि मेरे लिए जो निर्णय लिया वो निर्णय मेरे किसकी। लोग अक्सर बड़ा सोचते हैं, जब रास्ते पर आते तो उनका विश्वास उम्मीदें टूट जाती है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कठिन रास्तों से पीठ दिखाकर भाग जाए। अभी तो मुझे तो कठिन रास्तों पर चलने में और भी अति आनंद आता है। इन 15 वर्षों के संघर्ष के बाद ये 3 वर्ष का ब्रेक था जो आपकी वजह से आया, वरना मैं तो अपने रास्ते पर मस्त और व्यस्त होकर आगे बढ़ रहा था।
पर एक दिन मुझे मेरे अध्यापक महोदय ने कहा कि अब सोनवीर आपको किसी के साथ की जरूरत है। मैंने कहा नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। कुछ क्षण के बाद मुझे मेरे अध्यापक महोदय की बातें वापस याद आई। मैंने सोचा कि क्या वास्तव में मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे अध्यापक भी गलत नहीं हो सकते। उन्होंने अपना अनुभव और तजुर्बे से ये बात कही तो सही होगी। मैंने सोचा और निर्णय लिया कि चलो देखते हैं, अगर कोई साथ दे सकता है तो मैं उनका साथ लेना स्वीकार करूंगा। वास्तव में मुझे 6-7 महीनों के बाद किसी की जरूरत सी लगी। मैं समझ नहीं पाया आखिर किसके साथ की जरूरत है। हर रोज मैं चलने का प्रयास करता, लेकिन किसी की जरूरत और मदद की आवश्यकता की उम्मीद करता। सोचते सोचते 2-3 महीने बीत गए। एक दिन अचानक से एक ही दिन में मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी और जरूरत थी। उनके आते ही मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। पता है, मैंने ये बात सबसे पहले मेरे गुरुजी को बताई। उन्होंने कह दिया, शाबाश रणवीर, इसी की तो मुझे जरूरत थी और ये अब सामने। अब इस चैप्टर को पढ़ना, जीवन का ये चैप्टर आपके लिए शुरू हो रहा है। मुझे बहुत खुशी मिली और मेरा लक्ष्य भी साफ नजर आने लगा, क्योंकि मैं अब अकेला नहीं था, मेरे साथ कोई और भी था जिसको सिर्फ मेरी फिक्र थी। मैंने सोचा ऐसा साथी भी दुनिया में होता है जो सिर्फ मेरी फिक्र करता है, वरना अब तक तो मैंने दूसरों की फिक्र ही की है। कोई भी मेरे बारे में जानना नहीं चाहता। जो जानने का प्रयास करता था वो मेरा अपना बन जाता था, लेकिन मेरे बहुत से मित्र तो आज भी मेरे भाई के समान रहते। उन्होंने मुझे वास्तविक रूप में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपना सहभागी माना है। पता है वो कौन है? जिसने मेरे जीवन को नई दिशा दी, जिसने मुझे पहले से ज्यादा आत्मविश्वास भर दिया, जिसको पाकर मैं आज और भी तेज तर्रार हो गया। वो आप हो सोना। मुझे पहले किसी की फिक्र रहती थी, पर परवाह नहीं की। मैं किसी को इस तरह याद भी नहीं किया करता। प्यार करता तो बहुत दूर, प्यार करना तो बहुत दूर की बात, पर आज आपकी फिक्र होने लगी है, बहुत परवाह भी होने लगी। आपकी हर पल की खबर चाहिए मुझे, हर वक्त आपकी याद आती। आपको बहुत सारा धन्यवाद। मेरी जिंदगी में आने के लिए मेरा हर काम आपसे शुरू होगा और आप पर ही खत्म होगा। मतलब आप इस ताले की चाबी बन चुके हो। आपके साथ रहना, आपसे बात करना चाहता हूँ। शायद आप मेरी जरूरत थी, इसलिए मैं आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। मैं भी दिल खोल कर लिखता जा रहा था, खुद से बातें करते करते। सब कुछ ये सही है मेरी जिंदगी में, पर जब आपने कहा कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, आपसे बात नहीं करना चाहती और आप तकलीफ से आदत डालने, तो अपने दिल को उल्टे गिनने लगा हूँ। काफी दिन हो गए मुझे मेरी जिंदगी पीछे ले जा रही थी। अगर आपका साथ नहीं मिला, आपसे बात नहीं हुई, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा, आगे बढ़ना की कोशिश। ये प्रसंग उस समय का जिस समय मिलन हुआ, जुड़ाव हुआ, स्नेह हुआ, और फिर एक दूसरे का से अलग हुए और फिर बिल्कुल अलग हो गए। और एक आशिक जो अपने विचार मंथन में सब बयां कर रहा है, याद कर रहा पुरानी बात। इस बार आपको जो लगाना है लगा लो, क्योंकि ये सच्चाई है जिस पर आपका दिल भी मेरा साथ देगा और आपका दिमाग। आखिर मुझे अपने बगैर सफल होना ही नहीं है, हर पल हर घड़ी आपके साथ ही चलना है। बस आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। बहुत आसान होता है 2 पहियों की गाड़ी का सफर, इतना तो आप भी बखूबी से समझते हो। बस ये सब हर रोज रिपीट हो रहा था। मेरी लाइफ में कुछ नया हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपसे बात करता था तो हर रोज नया होता। अब जब बात नहीं होती तो सोचता ही नहीं। अब मुझे एहसास होने लगा था कि आगे आने वाले सारे दिन ऐसे ही नहीं। मैं वही राह जहाँ मेरे प्रेम विग्रह ने मुझे छोड़ा था, और समय बदलता गया, परिवेश चेंज होता गया, प्रसंग बढ़ते गए। इस प्रकार ये जो पहला जो विग्रह कांड है इस नॉवेल का, उसमें आशिक विग्रह और विग्रह के बाद जो विचार मंथन है, स्वयं का जो संदेश है, वो हवा के माध्यम से पहुंचा रहा है। मिलन नहीं है ये, आपसी संवाद भी नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति का संवाद है, एक आशिक का संवाद है, एक प्रेमी का संवाद है। तो आज के इस विग्रह कांड और बन जाना लड़की में इतना ही। अगली साहित्य शाम में हम फिर मिलेंगे अनुभव कांड के साथ में, जिसमें वो एक्सपीरियंस क्या है जो एक प्रेम के बाद हमें मिलता है, या जिसको संजोए रखना है, जिसको पाना ही आवश्यक है, चाहे सफल प्रेम हो चाहे असफल प्रेम हो। लेकिन वो जो अनुभव कांड में जो
अनुभव दिखाया गया है, उस अनुभव को जानना अति आवश्यक है, ताकि आपकी आने वाली जो ज़िंदगी है वो जो है सुकून भरी हो, खुशियों भरी हो। तो हम फिर भाग 6 में मिलेंगे अनुभव कांड के साथ। बड़ी मनोरम कहानी का ये महा एपिसोड है, जिसमें सोनवीर, सोनम और पिराची बंजारन बड़ा ही मनोरम प्रसंग है। अभी तो किस प्रकार वो एरोप्लेन में मिले, किस प्रकार एरोप्लेन क्रैश हुआ, किस प्रकार वो पैराशूट से नीचे आए, और जो जंगल का प्रसंग था बड़ा ही रोचक है। बने रहेगा मेरे साथ में, मैं वो आपके समक्ष बिल्कुल आपके लिए प्रस्तुत करूँ। मैं राधेश्याम बैरागी, ऑथर, प्रेम और साइंस फिक्शन के ऊपर लिखने का प्रयास करता हूँ। आप सभी को का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इसमें। बहुत बहुत आभार। आप आपका हर समय धन्यवाद।